अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएसई गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। चल गुरु, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो नया टॉपिक है। वो आपको थंबनेल देख के अंदाज़ा हो गया होगा किस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि सीएसई स्कॉलरशिप जो है उसके लिए पहले तो आप 3B कैटेगरी जो है उसके उस सीएसई स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते थे और जो है एक जो है ए कैटेगरी पे आप अप्लाई कर सकते थे। इससे होता ये था कि मींस कि आप अगर जैसे 280 यूनिवर्सिटीज़ हैं चाइना की जो सीएसई स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं, उनमें से आपने 3 में अप्लाई करना होता था। एक में ना हुआ तो दूसरी में हो गया, दूसरी में ना हुआ तो तीसरी में हो गया। तो इस तरह जो था ये चल रहा था। लेकिन अब जो है रिसेंटली उन्होंने ये चेंजेस किए हैं। अब ये है कि आप 3 की बजाय एक बी कैटेगरी स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक चांस है आपके पास बस। और बाकी जो है 2 ए कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि 2 ए कैटेगरीज बनती भी नहीं है। एक चले कैटेगरी एम्बेसी के थ्रू आ गई जो HEC स्कॉलरशिप ऑफर करती है टाइप ए, ठीक है। और जो टाइप बी 2 कहाँ से आई, मोफ कॉम स्कॉलरशिप हुआ करती थी, वो भी 2019 के बाद से ख़त्म हो गई है कोविड की वजह से। तो एक ए कैटेगरी है और एक ही बी कैटेगरी। ए कैटेगरी को आप ना ही समझे तो वो ऐसे समझे वो नहीं है। हाँ, इस साल कोई नई स्कॉलरशिप ऑफर कर दे तो अलग बात है, लेकिन फ़िलहाल उसको तो ना ही समझे। आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक चांस है। एक स्कॉलरशिप सीएसई स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, बाकी जो है नहीं कर सकते। लेकिन इस एक चांस का मतलब ये है कि मीन्स कि आप सिर्फ और सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करेंगे। आप एक यूनिवर्सिटी के लिए इतनी खज्जल खुआरी करेंगे, एक्सेप्टेंस लेटर लें। एक जिनके पास 3 एक्सेप्टेंस लेटर अभी से हासिल कर रखे हैं उनका क्या होगा, या वो पासपोर्ट, डॉक्यूमेंटेशन लेटर, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, मतलब इतनी वो खज्जल खुआरी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए करेंगे। आप छोड़ देंगे कि भाई मैं नहीं करता, ये वो नहीं, ऐसा नहीं है। अब जो है आपने फिर करना क्या है, आपने करना ये है कि आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप जो है वो फाइंड करना होगी। आप उसको जो है उस पर आपने अप्लाई करना होगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है। आप उसको क्यों, ताकि अगर आप एक सीएसई हो गई, बाकी आप जो है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, आंसू स्कॉलरशिप जो है वो उसके लिए अप्लाई करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि उसका हमें कैसे पता चलेगा, वो तो हमें पता ही नहीं है, हमें तो बिल्कुल पता नहीं है, हम तो बिल्कुल नए हैं, तो ऐसा समझिए बस मेरी स्कॉलरशिप नहीं लगती, ऐसा नहीं है। उनकी इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी तो हम आपको गाहे बगाए जो है बताते रहेंगे। जैसे स्कॉलरशिप स्टार्ट हो गई है, बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सॉरी, शिंगुआ शिंगुआ यूनिवर्सिटी, और इसके अलावा हार्मन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आई थिंक उसकी भी होगी है। तो जैसे जैसे हम अपडेट होती आती हैं हम वेबसाइट पे अपलोड करते हैं। मैं इंशाल्लाह अब कल भी बनाऊंगा शायद वीडियो। जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो टाइम हो गया है तकरीबन कोई 2:15 का, रात सुबह के 2:15 ऐसे समझे। तो आज ही इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आज शाम को, ज़िंदगी बाकी तो आज शाम को इंशाल्लाह जो है एक वीडियो बनाऊँगा कि बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए कैसे अप्लाई करना है और उसका मतलब क्या तरीकाकार है, सीएसई का फॉर्म कैसे फिल करना है, यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कैसे करना है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। अब जो है अब लिखा हुआ क्या है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि वाकई ही बी कैटेगरी पे एक, नहीं, कुछ कोई आपको कहेंगे कि बी कैटेगरी पे। फ़िलहाल ये कंडीशन जो बता रहा हूँ कि मैं फ़िलहाल की कंडीशन के मुताबिक बता रहा हूँ कि फ़िलहाल जो है वो यही है, होप सो यही चलेगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था पिछले 2 सालों में। 2019 में जो था जितनी मर्जी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 2020 में भी तीन की लिमिट आ गई थी, 2021 में भी 3 की लिमिट थी। अब 22 का जो 22-23 था, अब 23-24 के लिए जो है 1 की लिमिट आ गई है। तो अब लिखा हुआ क्या है, जब आप फॉर्म फिल करते हैं, सबमिट करने लगते हैं, तो वहाँ पे वो पूरा एक जो है पॉपअप शो होता है। उस पर लिखा होता है कि 5वां पॉइंट आपने देखना है। जब आपने फॉर्म सबमिट करने के बाद वो कन्फर्म वाला ऑप्शन आता है, 5वां पॉइंट आपने देखना है। वहाँ पे लिखा होगा विद इन ईच इनरोलमेंट ईयर ईच एप्लीकेंट इज अलाउड सबमिट नो मोर देन 3 एप्लीकेशंस, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे नहीं 3 एप्लीकेशन है भाई 3 बी कैटेगरी की, नहीं ऐसा नहीं है। इंक्लूडिंग ए मैक्सिमम ऑफ 2 टाइप ए 1 टाइप बी एप्लीकेशन, ठीक है। मीन्स के एक आपने बी कैटेगरी भी अप्लाई करना। बी कैटेगरी यही होती है मीन्स के जो हम डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, किसी अथॉरिटी के साथ, किसी के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं होता। इसमें मैं आगे बताता भी हूँ इसका फ़ायदा है या नुकसान है, फ़ायदा किस तरह है, नुकसान किस तरह है। तो ये है, ठीक है।
और इसके बाद मल्टीपल टाइप ए स्कॉलरशिप ऑफ वन एप्लीकेंट शेल नॉट बी सबमिटेड टू द सेम एजेंसी। मीन के सेम एजेंसी यही कि उनका भी एक एजेंसी नंबर होता है, जैसे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी का एजेंसी नंबर होता है। ये आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा अगर आपको नहीं है तो उनका एजेंसी नंबर एक एजेंसी वो मुख्तलिफ होता है। एक ही आप उसके साथ दो में नहीं कर सकते, मुख्तलिफ एजेंसी नंबर के साथ कर सकते हैं। मुख्तलिफ एजेंसी नंबर ये कि जैसे HEC के थ्रू एक कैटेगरी की स्कॉलरशिप आई है, तो मीन्स के जो चाइना में, पाकिस्तान की चाइना एम्बेसी है, उसमें दो टाइप की एक कैटेगरी की स्कॉलरशिप आ सकती है। एक मोफकॉम हो सकती है, एक एम्बेसी के थ्रू हो सकती है। ठीक है, तो वो मोफकॉम भी एम्बेसी के थ्रू होगी, लेकिन स्कॉलरशिप की एजेंसी नंबर उसका मुख्तलिफ होगा, इसका एजेंसी नंबर मुख्तलिफ होगा। तो वो ये कहना चाह रहे हैं मेरी दानिस्ता उसके मुताबिक, इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। मल्टीपल टाइप ये इसमें जो आखिरी फिक्रा लिखा हुआ है ना, मल्टीपल टाइप बी एप्लीकेशन ऑफ वन एप्लीकेंट शेल बी सबमिटेड थ्रू द सेम अकाउंट। ये अब लास्ट टाइम ऐसे था, मुझे जो इसमें लगा है कि ये लास्ट टाइम वाला फिक्रा उन्होंने सेंटेंस डाल दिया इसमें, क्योंकि उन्होंने पहले फिक्रे में गेम तमाम कर दी है कि 3 एप्लीकेशंस, नो मोर देन 3 एप्लीकेशन, 2 टाइप ए 1 टाइप बी एप्लीकेशन। अब जो आखिरी फिक्र उन्होंने लिखा हुआ है, टाइप बी एप्लीकेशन ऑफ वन एप्लीकेंट शेल बी सबमिट मल्टीपल टाइप ए। मल्टीपल तो है ही नहीं, जब ऊपर आपने कह दिया एक मरतबा के एक बी कैटेगरी है, तो मल्टीपल बी कैटेगरी बन ही नहीं सकती। तो वो कह रहे हैं कि लास्ट टाइम ऐसे था कि अब से 2018 में जो था, 19 और 20 में तक जो था, 19 तक आप एक CSE का अकाउंट बनाते थे, आप एक यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते थे, दूसरी के लिए अप्लाई करने के लिए आपको दूसरा अकाउंट बनाना पड़ता, तीसरी के लिए अप्लाई करने के लिए आपको तीसरा अकाउंट। ठीक है, 20 में ऐसा हुआ था कि आप एक ही एप्लीकेशन अकाउंट बनाते थे, एक ही अकाउंट बनाते थे, उसमें आप 3 एप्लीकेशन के में CSE के 3 बी कैटेगरी के लिए अप्लाई करते थे। तो वो उसका कहना चाह रहे हैं कि एक ही आप अकाउंट में 3 एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अब सबमिट तो कर ही नहीं सकते आप तो एक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या है क्या सीन है, ये क्या हुआ है? तो क्या ये ठीक है, क्या ये गलत है? इसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। फ़ायदा इस तरह हो सकता है कि अब यहाँ पे ऐसे समझे वो छांटी हो गई है। अब एक लड़का जो 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहा है, वो एक में करेगा तो बाकी 2 में चांस बढ़ गए। उसमें अगर आप वो दूसरा कोई करेगा तो उसमें उसके चांस डेफिनेटली हाई होंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो है बाकी क्योंकि एक यूनिवर्सिटी में एक कर रहा है, दूसरी में दूसरा करेगा। अब ये नहीं पता कि जिसमें आप कर रहे हैं उसमें और भी काफ़ी सारे लड़के कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये एक अलग बात है, वो आपके लक पे डिपेंड करती है। तो मैं इंशाल्लाह आपको बताता रहूँगा कि इस यूनिवर्सिटी में इतनी सीटें होती हैं, इसमें इतनी होती हैं, जितनी मुझे पता है, या जितने जो स्टूडेंट हैं, मैं उनसे इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। ठीक है, जिनकी बाकी तो सॉरी, ठीक हो गया। अब अच्छा, इसका नुकसान क्या है? नुकसान अब ये हुआ है कि जैसे ये 3 कैटेगरी में 3 स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब नुकसान इसका स्टूडेंट को इस तरह हुआ है कि स्टूडेंट जो था 3 में आपने अप्लाई कर दिया, 3 यूनिवर्सिटीज़ में CSE के लिए आपने अप्लाई कर दिया। अब आपके रिजल्ट आने वाले हैं। अब रिजल्ट जब आए इस मरतबा, एक मरतबा जिस यूनिवर्सिटी में, मीन्स के 3 यूनिवर्सिटीज़ में आपने अप्लाई किया, तीनों में से जिस यूनिवर्सिटी ने आपके डॉक्यूमेंट CSE को पहले भेज दिए, मीन्स के CSE जो अथॉरिटी है, 3 यूनिवर्सिटीज़ में ने आप नॉमिनेशन कर ली कि हमने इतने बंदे, ये बंदे हमने सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, अब उन 3 में जो आपने अप्लाई किया था, उनमें से 2 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं या 3 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, तो वो कह रही है कि उन तीनों में आपका नेम है। वो बताते नहीं है, ऐसे समझिए आपका तीनों में नेम है, आपको प्रोफेसर बता देता है या यूनिवर्सिटी का या मेल कर देती है कि आप सिलेक्शन आपकी हो गई है। उन तीनों में आपका नेम है, तो आप एक यूनिवर्सिटी आपको आपके डॉक्यूमेंट्स भेज देती है CSE को, भाई ये हमारे लिस्ट है, इन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देनी है। बाकी जो 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से वो फिर पहले आपको कह देती है कि आपकी स्कॉलरशिप लग गई है, बाद में क्या कहती हैं वो, नहीं आपकी स्कॉलरशिप जो है हमने आपको सिलेक्ट किया था, लेकिन हमने जैसे लिस्ट भेजी या CSE के सिस्टम पे हमने दोबारा चेक किया तो आपका नेम जो है CSE को ऑलरेडी सेंड हो चुका है, तो हम आपको स्कॉलरशिप नहीं दे सकते। आप फलां यूनिवर्सिटी से, वो नेम भी बताते हैं कभी कभी, नहीं तो कभी नहीं बता देते, कभी नेम भी बता देते हैं अगर ISO का बंदा कॉन्टैक्ट में हो या प्रोफेसर पता करके बता दे तो। ठीक है, अगर वो कहेंगे आप इस यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हो गए, या वो कह रहे हैं कि आप हमको सिलेक्ट आपको नहीं कर सकते, आप दूसरी यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हो गए, इट मीन्स कि आप सिलेक्ट हो गए हो, आपकी स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। होना तो यही चाहिए। ठीक है, क्योंकि 2 यूनिवर्सिटीज़ बाकी दोनों या बाकी एक यूनिवर्सिटी जो है वो ये कह रही है कि आप दूसरी यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हो चुके हो। अब हुआ क्या है, अब लड़के जो जिन 2 यूनिवर्सिटीज़ से सिलेक्ट हो गए थे, या तीनों में सिलेक्ट हो गए थे, मोस्टली 2 में से हुए थे, दूसरी यूनिवर्सिटी जो कह रही, जिन्होंने सिलेक्ट किया था, वो ये कह रही है कि एक यूनिवर्सिटी जो पहली ने जिसने डॉक्यूमेंट सेंड किए CSE को कि भाई आपकी आप जिसमें आपकी सिलेक्शन हुई है, दूसरी यूनिवर्सिटी ने कहा कि आपकी फलां यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुकी है, इस वजह से हम आपको स्कॉलरशिप ऑफर नहीं कर सकते, तो आपकी स्कॉलरशिप उसमें कंफर्म है। हालांकि रिजल्ट उसका नहीं है, CSE में आपके डॉक्यूमेंट पहुंच गए, आपकी सिलेक्शन ऑलमोस्ट कंफर्म हो गई थी, बस
उस कंफर्मेशन की वजह से आपको दूसरी यूनिवर्सिटी ने सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि आपकी ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुकी थी। अब हुआ क्या, जिसमें सिलेक्शन हो चुकी थी वो यूनिवर्सिटी बाद में आकर स्टूडेंट को कहती है ओह हमारे पास कोटा नहीं है, हम आपको सिलेक्ट नहीं करते, CSE नहीं, इस मरतबा सीट्स कम कर दी हैं ये वो। तो भाई अगर ये काम करना था तो पहले दूसरी यूनिवर्सिटी ने भी हमें छोड़ दिया, आपने भी छोड़ दिया, हम तो बैठे हैं अब जो है ऐसा वो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो हम क्या करें अब। तो यही चक्कर इसमें था, अगर 3 में सिलेक्ट करते थे तो एक में होता था, अगर कभी कभी मोस्टली केसेस में हुआ भी है, अगर एक यूनिवर्सिटी ने आपको कह दिया है कि आपकी दूसरी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया तो ऑलमोस्ट होता भी है। अब होता ये भी होता है, अगर उस यूनिवर्सिटी में आप कोई यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप उसकी नहीं है तो फिर तो आप तो गए। अगर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है फिर वो CSE की बजाय, हालांकि सिलेक्ट आप CSE पे हुए थे दूसरी यूनिवर्सिटी के बकौल, ठीक है, कि आप क्योंकि आपने अप्लाई भी CSE में किया था उस यूनिवर्सिटी में, तो वो कहती है दूसरी यूनिवर्सिटी फिर जिसमें सिलेक्शन हो जाती है फिर उसी में जब रिजेक्शन होती है किसी वजह से तो वो यूनिवर्सिटी कहती है हम आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं, ये पार्शल है ये वो, तो वो बाद में और कहानियाँ भी आ जाती हैं। तो ये सीन हुआ था। अब इसमें फ़ायदा भी है, फ़ायदा यही है कि छांटी हो जाएगी, नुकसान यही है कि आपके पास एक ही चांस होगा और बाकी 2 चांस आपके वेस्ट हो जाएगी। इस तरह तसल्ली होती थी कि 3 में से चलो एक में से किसी न किसी में तो होगी, लेकिन इंशाल्लाह आपको स्कॉलरशिप के आप उसके लिए यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे फोकस कीजिएगा, अपना पहले चेक कीजिएगा आपने जिसमें अप्लाई करना है, एक में आपने माइंड बना लेना है कि आपने किस में अप्लाई करना है। तो मैं इंशाल्लाह बताता रहूँगा कि इस यूनिवर्सिटी में अगर जिसमें ठीक है तो कि इस यूनिवर्सिटी में ये इन मेजर्स की क्या सीट्स होती हैं या इनमें ओवरऑल जो है रेशियो क्या होती है सिलेक्शन की। तो फिलहाल की यही कंडीशन है, ये जो आप फॉर्म सबमिट करते हैं या जब सबमिट एक फॉर्म आपका सबमिट कर लें, जब दूसरा सबमिट करने लगते हैं तो वो कहते हैं नहीं भाई आप छुट्टी, आप एक ही एप्लीकेशन भी सबमिट कर सकते हैं। जैसे इंशाल्लाह पॉलिसी अपडेट होगी या कुछ नई चीज़ें आएंगी या हो सकता है आने वाले दिनों में ये भी हो कि एक यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई कर दिया और बाद में CSE कहे कि या जो भी कहे कि आप इस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप नहीं लगी, दूसरी में हम आपको बी कैटेगरी में स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं। ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने अप्लाई ही नहीं किया तो स्कॉलरशिप कहाँ लगेगी। लेकिन शायद ठीक है, तो मैं ये अपने मैं ये मेरी वो हो सकती है कि एक जिसे छठी इस कहते हैं वो शायद ये कह रही है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो अगर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, इंशाल्लाह जैसे अपडेट होगी इंशाल्लाह मैं वो आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा कि ये क्या सीन है। अब स्कॉलरशिप जो है क्या मैं एक दोस्त का नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा कि एक्सपीरियंस कि उसका एक्सपीरियंस क्या था। उसकी स्कॉलरशिप इस साल एक यूनिवर्सिटी में CSE स्कॉलरशिप लगी, लेकिन उसको जो है दूसरी यूनिवर्सिटी में जो है उसने फिर उसके प्रोफेसर ने कहा फिर नहीं तू उधर नहीं जाएगा, तू इधर आएगा, मेरे पास आएगा, तू मेरा जो स्टूडेंट है मैं तुझे उस यूनिवर्सिटी में नहीं जाने दूंगा। तो वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि उसकी स्टोरी क्या थी, कि वो कैसे जो है एक यूनिवर्सिटी से सफल होकर दूसरी यूनिवर्सिटी में आए। तो भाई ये होती है पावर। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रहेगा। अल्लाह हाफिज़।